आज की वीडियो में हम पावरफुल इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि ईएमए के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों ने ये ईएमए की लाइंस पहले देखी तो होती हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि इनको चार्ट्स पे कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ईएमए है क्या, इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इसको अपनी ट्रेडिंग में किस तरह आपने यूटिलाइज करना है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अब नेम से लग रहा है कि बहुत ही कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा और आपको बड़ी अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले अब इसमें हम बात करेंगे एवरेज की, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मूविंग एवरेज क्यों कहती हैं इसको, और फिर हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल की। तो सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज क्या है। अब एवरेज क्या है, ये बहुत से लोगों ने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा होगा कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स का डिफरेंट वेट है, किसी स्टूडेंट्स का 10 केजी है, किसी का 15 केजी है, किसी का 20 केजी है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इन 30 स्टूडेंट्स की एवरेज वेट चाहिए। तो एवरेज वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा कि मुझे सब स्टूडेंट्स का वेट प्लस करना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल इन 30 स्टूडेंट्स का वेट जो है वो 1000 केजी आता है। तो अब एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, ये जो टोटल वेट निकला है इसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। तो 1000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 33 के साथ, तो मेरी एवरेज निकल आएगी 33.3। तो ये मेरा निकल आया एवरेज वेट उन 30 स्टूडेंट्स का जो क्लास में प्रेजेंट है। अब यही एवरेज अगर मैं चार्ट के ऊपर प्राइस पे अप्लाई करता हूँ तो फिर कैसे निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई एसेट है, उसकी पहले घंटे में प्राइस है 10, दूसरे घंटे में प्राइस हो जाती है 20, तीसरे घंटे में 15, चौथे में 18 और पांचवें घंटे में 10। और मैं कहता हूं कि मुझे इन 5 घंटों की एवरेज प्राइस चाहिए। तो एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इन सारी प्राइसेस को प्लस कर दूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ आवर्स से। अब इनको प्लस करूंगा तो आएगा 75 और टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हमारे पास 5। तो इनको डिवाइड करके एवरेज कितनी निकलेगी 12.6। तो ये मेरी उस प्राइस की एवरेज हो गई कितने टाइम पीरियड के अंदर, 5 घंटे के अंदर। तो यहाँ तक आपको ये पता चल गया कि मूविंग एवरेज के अंदर जो प्राइस की एवरेज है वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है। अब हम चलते हैं कि इसको हम मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं। अब ये देखिए आप मेरे सामने 1 आवर का चार्ट है। अब इस चार्ट के ऊपर अगर मुझे 5 कैंडल्स की एवरेज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने EMA 5 अप्लाई किया है, तो इसका क्या मतलब है कि 5 कैंडल्स की एवरेज कैलकुलेट करेगा ये। ठीक है, अब इन 5 कैंडल्स की एवरेज कैलकुलेट कर दी। अब इसके बाद मार्केट रुक तो नहीं रही, मार्केट तो कंटिन्यूस मूव कर रही है, तो नेक्स्ट कैंडल बनेगी। अब जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो ये इस एवरेज के अंदर इंक्लूड हो जाएगी और जो लास्ट कैंडल होगी ये इस एवरेज में से निकल जाएगी। और अब इन 5 कैंडल्स की मूविंग एवरेज मेरे पास आ जाएगी। इसी तरह प्राइस आगे मूव करेगी, ये वाली कैंडल्स इंक्लूड होती जाएंगी और पीछे वाली कैंडल्स एक्सक्लूड होती जाएंगी और 5-5 कैंडल्स की एवरेज निकलती जाएगी। तो ये वाली मूविंग एवरेज प्राइस के साथ साथ मूव करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं मूविंग एवरेज। अब यहीं पे बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज में क्या फ़र्क है। जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आप इतना याद रखें कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर ये जो लास्ट कैंडल्स होती हैं, यानी कि जो रीसेंट प्राइस एक्शन होता है, इनका वेट ज़्यादा होता है और बाकियों को वेटेज कम दी जाती है। मूविंग एवरेज के अंदर सबको इक्वल वेटेज दी जाती है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि EMA को आपने यूज़ करना है, वो ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा एक्यूरेट है। अब चलते हैं कि आपने इस EMA इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड कैसे करना है। ऊपर आपने इंडिकेटर के सेक्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है EMA। तो ये फर्स्ट आपके सामने आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब इसकी सेटिंग को देख लेते हैं हम। इसकी सेटिंग्स में आप चले जाएं, यहाँ पर आप देखें लेंथ लिखी हुई है, लेंथ है 9। अब इस 9 का क्या मतलब है, मैंने 1 आवर पे खोला हुआ है और लेंथ कितनी है 9, तो इसका क्या मतलब है कि 9 कैंडल्स का एवरेज कैलकुलेट होगा इसके अंदर। अगर मैं ये लेंथ चेंज करके 50 कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 50 कैंडल्स का एवरेज कैलकुलेट होगा। सेकेंड, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, बाकी आप सेटिंग इसी तरह रहने दें। तो ये आपके सामने EMA की लाइन चार्ट के ऊपर ऐड हो गई है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये प्राइस के साथ साथ मूव कर रही है। अब जैसे ही न्यू कैंडल बनेगी तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी और जो लास्ट कैंडल है यानी कि जो फर्स्ट कैंडल है वो निकल जाएगी। तो ये इन 50 का एवरेज आ जाएगा। इसी तरह प्राइस जब आगे मूव करेगी तो एक कैंडल ऐड हो जाएगी, ये वाली कैंडल निकल जाएगी और इस तरह EMA की लाइन भी एवरेज निकाल के साथ साथ मूव करती रहती है। अब हम बात करते हैं कि EMA को हम यूज़ किस लिए करते हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या है। EMA को आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है और ट्रेंड को बड़ा स्मूथली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप इसके साथ।
सेकेंडली आप ट्रेंड रिवर्सल को जानने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है अगर आप इसको ट्रेंड रिवर्सल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और नंबर थर्ड, इसको आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट ईएमए होते हैं 50, 9, 10, 7, 200, 100। आप कोई भी ईएमए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग उसमें ऐड करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मजीद बेटर बना सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो ईएमएस बताऊंगा जिसे आप यूज़ करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने डेली चार्ट ओपन करना है। डेली चार्ट ओपन करने के बाद आपने ईएमए ऐड करना है 50 का और 200 का। 50 का मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया है, तो मैं एक और ईएमए ऐड करूंगा और इसकी लेंथ में रख दूंगा 200। इसका मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ और कलर में रख देता हूँ क्या, ब्लैक। तो यहाँ पर आप देखें कि एक 50 की ईएमए की लाइन आ गई है मेरे पास और एक 200 की ईएमए की लाइन आ गई है। तो जो ईएमए छोटा होगा वो कैंडल्स के करीब होगा। अब इसमें 50 छोटा है तो ये क्या है, कैंडल्स के करीब है। ब्लैक वाला ईएमए बड़ा है तो ये कैंडल से आपको दूर नजर आ रहा होगा। अब इसमें ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होगा। अब आपने 50 और 200 का ईएमए डेली चार्ट के ऊपर लगा दिया। जब भी प्राइस 50 और 200 की ईएमए से ऊपर मूव कर रही होगी तो इसका क्या मतलब है कि ट्रेंड मार्केट का बुलिश है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस 50 और 200 दोनों ईएमए से ऊपर मूव कर रही है और प्राइस का ट्रेंड आपको क्या नज़र आ रहा है, बुलिश। इसी तरह जब प्राइस 50 और 200 के ईएमए से नीचे मूव कर रही हो तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस का ट्रेंड क्या है, बेरिश है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो प्राइस 50 और 200 दोनों ईएमए से नीचे मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड यहाँ पे बेरिश है। अब थर्ड, अगर प्राइस 50 और 200 की ईएमए के दरमियान मूव कर रही है या फिर इनको क्रॉस करती जा रही है तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, प्राइस रेंज बाउंड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस 50 और 200 की ईएमए के दरमियान मूव कर रही है और यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन नज़र आ रही है प्राइस के अंदर, प्राइस जो है वो रेंज बाउंड है। तो इस तरह से आप ईएमए को यूज़ करते हुए ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड बुलिश है, बेरिश है या फिर रेंज में है। अब चलते हैं कि आप ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक चीज़ याद रखें कि जब भी 50 का ईएमए 200 के ईएमए को ऊपर से क्रॉस करेगा तो इसका क्या मतलब है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है किसके अंदर, बुलिश से बेरिश के अंदर। और जब भी 50 का ईएमए 200 के ईएमए को नीचे से क्रॉस करे तो इसका क्या मतलब है कि ट्रेंड रिवर्स होने लगा है बेरिश से बुलिश के अंदर। अब चार्ट पे देखें, आपको मजीद समझ आएगी। अब ये दो क्रॉसओवर आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पे आप देखें तो ये जो ब्लू वाला ईएमए है 50 का ईएमए, ये ब्लैक वाले ईएमए यानी कि जो 200 का ईएमए है इसको ऊपर से क्रॉस कर रहा है। ये देखें, इसके ऊपर से इसको क्रॉस करता हुआ नीचे आ रहा है। तो जब इस तरह का क्रॉसओवर आपको दिखेगा जिसमें 50 वाला 200 ईएमए को ऊपर से क्रॉस कर रहा हो तो ये क्या इंडिकेशन है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, प्राइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बेरिश ट्रेंड के अंदर। और उसके बाद आप देखेंगे प्राइस के अंदर आपको एक काफ़ी अच्छा बेरिश ट्रेंड देखने को मिला। सेकंड, मैंने क्या बताया था कि अगर 50 का ईएमए 200 के ईएमए को नीचे से क्रॉस करे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 50 ईएमए की जो ब्लू लाइन है ये नीचे से क्रॉस कर रही है ब्लैक वाले 200 ईएमए को। इसका क्या मतलब है कि प्राइस कन्वर्ट होने, इसका क्या मतलब है कि ट्रेंड बेरिश से कन्वर्ट होने लगा है किसके अंदर, बुलिश के अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ट्रेंड क्लियरली कन्वर्ट होता हुआ नजर आया है किसके अंदर, बुलिश के अंदर। तो इस तरीके से आप ट्रेंड रिवर्सल को भी इंडिकेट कर सकते हैं ईएमए को यूज़ करते हुए। तो आपने ये याद रखना है कि 50 टू 100 का ईएमए आपने यूज़ करना है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए और ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए। और किस टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है आपने, डेली टाइम फ्रेम पे। अब आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे आगे मैं आपको मजीद ईएमए को यूज़ करते हुए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है ये भी सिखाऊंगा। इसकी वीडियोज़ आगे आती रहेंगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें।